बच्चे का डाउट था कि सर लाइट पार्टिकल है, लाइट जो है वो फोटॉन्स से मिलकर बनी है और फोटॉन पार्टिकल है। और उन्होंने कहा जब जितने भी पार्टिकल यहां सराउंडिंग में दिखते हैं अर्थ पे, सब पर अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मतलब सभी पार्टिकल्स पर ग्रेविटी लगती है। उस ग्रेविटी की वजह से बॉडी, आप जानते हो यमजी लगता है, यमजी की वजह से बॉडी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। सही है, तो ये तो बात उसकी सही है कि अर्थ सभी बॉडी पर ग्रेविटी लगाती है और ग्रेविटी लगा के उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हर बॉडी को अर्थ हर बॉडी पर ग्रेविटी लगाता है, ये बात बच्चे की बिल्कुल सही है। तो फिर अब आगे क्या है क्वेश्चन में उसके, वो बोलता है सर जब हम लाइट को देखते हैं तो लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं, हम फोटॉन्स कहते हैं। इन फोटॉन्स का अपना मूविंग मास भी होता है, रेस्ट मास तो जीरो माना जाता है बट मूविंग मास भी होता है इनके पास। तो इनको ग्रेविटी कैसे अट्रैक्ट करती है, और अगर अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी, इनको अपनी ओर खींचती है, तो जब हम कोई लाइट जलाएं, जैसे ये मान लो लाइट है, तो टॉर्च है कोई, लेजर लाइट कोई, इसको जलाएं तो इससे जो निकलने वाली लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पर क्यों जाती है? अगर ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो ये इस लाइट को बेंड करके धीरे धीरे नीचे आ जाना चाहिए। सवाल ये था बच्चे का कि अगर लाइट फोटॉन्स को ग्रेविटी खींच रही है अपनी ओर, तो जो टार्च से जो लाइट निकलती है और स्ट्रेट पाथ पर जाती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती अगर उस पर ग्रेविटी लगता है? तो इसका सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, इस डाउट का आप कैसे इसे समझोगे। फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी मानी जाती है E = h²। फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। और अगर मास के रिगार्डिंग देखना चाहें आप, तो इसको लिख सकते हैं E = mc² आइंस्टीन की इक्वेशन से। यहां से मूविंग डायनेमिक मास ऑफ द फोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा E/c²। तो कुछ ऐसा मास लिखा जाता है फोटॉन का, डायनेमिक मूविंग मास। रेस्ट मास तो फोटॉन का 0 माना जाता है, कैलकुलेट क्या माना जाता है कि रेस्ट मास फोटॉन का 0 होगा। लेकिन मूविंग मास डिफाइन किया जाता है, मूविंग मास डिफाइंड किया जाता है फोटॉन का। ठीक है, तो अगर फोटॉन्स के पास, लाइट के पास मास है, मूविंग मास है, तो ग्रेविटी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए सर। इससे हम मना नहीं कर रहे हैं आपको कि फोटॉन्स पर ग्रेविटी नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। ग्रेविटी तो हर पार्टिकल पर लगेगी जिसके पास मास होगा। मास, मूविंग मास भी है, फोटॉन के पास मूविंग मास भी है, तो ग्रेविटी भी लगनी चाहिए। बट मेरे भाई मास इतना कम होता है, इतना स्मॉल होता है मास, कि ग्रेविटी का इंपैक्ट दिखता ही नहीं है। हाँ, लेकिन लार्ज डिस्टेंस में ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लेजिबल है, जो आप देख नहीं पाते हैं। लाइट, जब आप लेजर लाइट टॉर्च को जलाते हो तो लाइट थोड़ी डिस्टेंस जाती है। क्या लाइट आप जलाते हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर थोड़ी जाती है आपकी टॉर्च की लाइट? थोड़ी दूर जाती है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाती वो लाइट। तो आप उतने कम डिस्टेंस में फोटॉन्स के बेंडिंग को आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते सर, है ना। और 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप देख भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फोटॉन पर ग्रेविटी नहीं लग रही, फोटॉन पर ग्रेविटी लगती है। तो क्या फोटॉन्स अर्थ की ओर बेंड करते हैं? हाँ करते हैं, बेंड भी करते हैं, लेकिन उनका मास बहुत नेग्लेजिबल होता है, इसलिए जो ग्रेविटी लगती है वो लगभग नेग्लेजिबल मान के चलिए आप उसको, बहुत ही कम लगती है। और कम लगने की वजह से लाइट पार्टिकल्स जो है, लाइट जिससे बना है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं, वो फोटॉन पार्टिकल बेंड तो करते हैं, लेकिन इतना स्मॉल कि डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लाइट हमेशा तुम्हें स्ट्रेट पाथ पर चलती हुई दिखाई देती है। ग्रेविटी के द्वारा उसे बेंड करता हुआ या उसमें ग्रेविटी की वजह से उसे डाउनवर्ड जाते हुए आप नहीं देखते हो मेरे भाई।